महाराज को कथा सुनाते हैं और यही कहते हैं कि इस कथा से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों परिपूर्ण होती है। भक्ति सुतौ तो तरुणी गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासेत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति माता नृत्य करने लगी और ज्ञान वैराग्य भी नाचने लगे। नारद जी महाराज के मन में विचार आया और सनकादिक ऋषियों से नारद जी महाराज ने एक प्रश्न किया कि गुरु भैया, ये जो श्रीमद् भागवत कथा है क्या केवल पुण्यात्माओं को ही तारती है? क्या केवल धर्मात्मा हैं वही श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे तो वही केवल तरेंगे? जो पापी व्यक्ति है, जो पाप करता है, यदि वो श्रीमद् भागवत कथा सुने तो क्या उसका उद्धार नहीं होगा? सनकादिक ऋषि प्रश्न हो गए। कहते नारद, एक कथा मैं तुमको सुनाता हूं। ये भागवत पुण्यात्मा को ही नहीं अपितु जो घनघोर पापी होता है उसका भी उद्धार करती है। या श्रीमद् भागवत कोई भी सुने। तब सनकादिक ऋषि कहते ये मानवा पाप कृतस्य सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कहते ये मानवा पाप कृतस्य सर्वदा, ये मनुष्य पाप कृतस्य सर्वदा मतलब हमेशा पाप करता ही रहा। सदा दुराचार रता विमार्गगाः, हमेशा ये दुराचार में ही लगा रहा है। दुराचार विमार्गगाः, विमार्ग माने बिना मार्ग के। जो धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है उस मार्ग को छोड़ करके अत्याचार पापाचार के मार्ग पर चल रहा हो। क्रोधाग्नि दग्धाः कुटिलाश्च कामिना, हमेशा काम में रक्त हो, क्रोधी हो, लोभ भरा हो। लेकिन कहते सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। इस कलिकाल में यदि वह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रवण कर लेता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। कहते ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा है? बोले हाँ, ये महिमा है श्रीमद् भागवत महापुराण की। देखिए बंधुओं, एक बात कहेंगे कि ऐसा नहीं कि हम जानते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, राम कहने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चरितम रघुनाथ से शतकोटि प्रविस्तरम एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। कहते महापातक से भी पातक जो है आपके ऊपर कोई पाप लगा हो वह भी भगवान नाम स्मरण करने से दूर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर फिर देखिए संतों का जब संग करते हैं तभी हमारी बुद्धि खुलती है, क्योंकि जब तक संत का संग नहीं करेंगे तब तक वही वाला हाल होगा। सोने पर लोन मिलता है तो व्यक्ति जाकर के सो जाएगा कि हमें तो लोन मिल ही जाएगा। इसलिए जब हम संत का संग करेंगे तभी जीवन सुधरेगा। तो यहाँ एक संत
बड़ा सुंदर भाव दे रहे हैं कि देखो ये तो यथार्थ सत्य है कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से आपका समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। लेकिन अब ये भाव लेकर के ये नहीं कि आज से पाप ही करना शुरू कर दो, कि भैया करना क्या है, जिंदगी भर पाप करो और अंतिम समय आएगा तो श्रीमद् भागवत सुन लेंगे, हम मुक्त हो जाएंगे। तो कहते कि जो जान करके पाप करता है वो श्रीमद् भागवत कथा से पाप उसका नष्ट नहीं होता है। ये सनकादि ऋषि श्री नारद जी महाराज से बताते हैं कि जो अनजाने में पाप होता है वो पाप तो श्रीमद् भागवत सुनने से खत्म हो जाता है, मिट जाता है। लेकिन जान करके यदि आप पाप करेंगे तो वो पाप आपका नष्ट होने वाला नहीं है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, आप अवश्य ही उस कर्म को भोगेंगे यदि आपने कोई अशुभ कर्म किया है। और यदि अनजाने में आपसे कोई गलती हुई है तो वो तो राम कहने से खत्म हो जाएगा।